पेन, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ग्रीफ, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो हम बहुत ऑफन फील करते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि हम हर समय पॉजिटिव और हैप्पी नहीं रह सकते। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो इन इमोशंस को, इन भावनाओं को अपने आप पर इतना ज्यादा हावी होने देते हैं कि वो डे टू डे एक्टिविटी भी नहीं कर पाते। उनके उनका संतुलन बिगड़ जाता है, उनका बैलेंस अपनी लाइफ में बिगड़ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, वही इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस फील करें एंड दैट मेक यू फील अनईजी अबाउट योरसेल्फ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। इन इमोशंस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं वो समझने से पहले हमें समझनी पड़ेगी सिंपल बायोलॉजी हमारी बॉडी के बारे में। हम जब भी फियर या फिर एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीजें फील करते हैं तो हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो फाइट और फ्लाइट के लिए बना है। मतलब जब हम हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे एंड दे हैड टू गो पिक बेरीज और किल एन एनिमल टू ईट, तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत काम आता था, क्योंकि उन्हें हमेशा रेडी रहना पड़ता था कि कोई भी अटैक हो सकता है उन पे जब वो बाहर फूड लेने गए हैं या शेल्टर ढूंढने गए हैं। तो ये एड्रेनलिन उनकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट उनको तैयार रखती थी कि भाग लेंगे या लड़ लेंगे। लेकिन आज की डेट में ये फाइट और फ्लाइट हमारे लिए उतना नेसेसरी नहीं है। जब आप घर पे बैठ के स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आप लड़ेंगे या दौड़ेंगे नहीं। आपको वो एड्रेनलिन उस मात्रा में नहीं चाहिए आपकी बॉडी में। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी इतना ज्यादा आपकी बॉडी में नहीं चाहिए। जब आप कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं या लड़ नहीं रहे हैं, फाइट और फ्लाइट, इसका मतलब ये है कि वो सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में जब रिलीज हो रहे हैं वो आपको डैमेज पहुंचा रहे हैं। इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा एंगर आपको डैमेज पहुंचा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गई सिंपल बायोलॉजी कि ये हमें किस तरीके से इफेक्ट करता है जब भी हम ऐसे कोई इमोशंस फील करते हैं। अगर हमारी बॉडी ने, हमारी बायोलॉजी ने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया है जो हमें स्ट्रेस या एंगर फील कराता है और उसमें हमें फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है, तो हमारी बायोलॉजी ने हमें एक ऐसा भी सिस्टम दिया है जो इसके कंप्लीटली ऑपोजिट है, जो रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम है। और वो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे खुद के हाथ में है। मतलब हम उसे एक्टिवेट खुद कर सकते हैं अपने विल पर। एंड दैट इज द की टू सॉल्विंग ये सारे इमोशंस। क्योंकि जब आप एंग्शियस होते हैं, एंग्री होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपकी सांसें रिदमिकली नहीं चल रही। और वो बहुत ही स्कैरी फीलिंग है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है मेरे साथ, मैं एक चीज ध्यान में रखती हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है मेरे बॉडी में और उसको मैं एक्टिवेट कर सकती हूँ ऐसे ही। तो उसको एक्टिवेट कैसे किया जाए, ये रेस्ट और रिलैक्स सिस्टम हम कैसे कर सकते हैं एक्टिवेट, दैट इज वॉट आई एम गोना क्विकली टेल यू नाउ। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आपकी ब्रेथ जो है वो ये दर्शाती है कि आप एक एंग्री स्टेट में हैं या स्ट्रेस स्टेट में हैं या एंग्शियस स्टेट में हैं, क्योंकि वो तेज हो जाती है, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ब्रेथ सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है कि ये बताने का कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। आपकी ब्रेथ एक्चुअली कंट्रोल की भी है, मतलब सल्यूशन भी है आपकी वो स्टेट बदलने का। अगर आपको अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर रेस्ट और रिलैक्स मोड एक्टिवेट करना है तो आपको एक सिंपल एक्सरसाइज करने की जरूरत है, और उस एक्सरसाइज का नाम है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इस एक्सरसाइज में यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग।
आप अपना एक हाथ लेंगे, अपने हार्ट पे रखेंगे और अपना दूसरा हाथ लेंगे और अपने टमी पे रखेंगे और जितनी डीप ब्रेथ आप ले सकते हैं उतनी डीप ब्रेथ लेंगे अपनी नाक से। और जब आप ये करेंगे तो आपको फील होना चाहिए कि आपकी टमी एक्सपैंड हो रही है, आपका पेट एकदम एक्सपैंड होके आगे की तरफ आ रहा है। और जब ये एक्सपेंशन आप फील करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपका जो डायफ्राम है लंग्स के नीचे वो इंगेज हो रहा है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो ये कम से कम 8 से 9 सांसें ऐसी आप लें या फिर 1 से 1.5 मिनट के लिए ये लें एंड यू विल सी कि आपकी वो जो स्ट्रेस्ड और एंग्शियस स्टेट थी वो अपने आप कैसे बदलने लगती है। क्योंकि जब हम ऐसी डीप ब्रेथ्स लेते हैं तब हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और हम एकदम से रेस्ट और रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। तो ये मेथड तो हो गया शॉर्ट टर्म कि उसी समय जब आपको एंग्शियस या स्ट्रेस्ड फील हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि काफी टाइम से आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये इमोशंस फील करते हैं, हर दूसरे दिन या हर दिन आपको एंग्जाइटी फील हो रही है या स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप एक लॉन्ग टर्म मेथड भी अपना सकते हैं विच इज द मेथड 2 एंड दैट इज जर्नलिंग। और वो भी एक ऐसी जर्नलिंग जिसमें आप जब भी ये इमोशंस फील करें, अपने आप को ऐसे रेस्ट और रिलैक्स कर लिया डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करके, उसके बाद कहीं पे भी हैं आप अपना फोन निकाल लें, एक जर्नल पेन पेपर निकाल लें, जो मिले आपको वहां पे लिखें कि आपके इमोशंस क्या है उस समय, आप क्या फील कर रहे हैं। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो थेरेपिस्ट भी अपने पेशेंट्स को बताते हैं। दे आर कॉल्ड राइटिंग डाउन योर फीलिंग्स। मतलब अगर आपको इस समय स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, जब भी आप एकदम से ध्यान दें कि ओ मैं स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ, मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ, एंग्री फील कर रही हूँ, 1-2 मिनट निकालें क्विकली, अपने फोन में ही, अपने फोन के नोट्स में ही लिख लें कि आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं और वो कहाँ से आ रहा है ये इमोशन। और ये एक रनिंग जर्नल बना के रखें कि जितनी बार भी आप ये फील करें वो लिखते जाएं, लिखते जाएं। और जब आप लॉन्ग इनफ समय के लिए ये लिखने की प्रैक्टिस अपने आप में बना लेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहला तो ये कि व्हेनेवर यू रीविजिट योर जर्नल, तब आपको पता चलेगा कि उस दिन आप ऐसा फील कर रहे थे और क्यों फील कर रहे थे। तो आप अवेयर हो जाओगे आपके अपने खुद के इमोशंस और अपने खुद के ट्रिगर्स से, सो दैट इन द फ्यूचर आप ऐसा फील थोड़ा सा करना कंट्रोल कर पाओगे, वो सर्कमस्टांसेस बदल पाओगे, वो ट्रिगर्स पे रिस्पॉन्स बदल पाओगे। और दूसरी चीज ये है कि जब आप कभी भी नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो, उसका एक आउटलेट ढूंढ लेते हो, चाहे वो आपने लिख दिया हो अपने फोन पे या पेन और पेपर पे डिटेल में, तो वो इट वर्क्स एज अ आउटलेट। जो आपके अंदर बिल्ड हो रहा था बहुत देर से, वो नेगेटिव इमोशन, उसका एक बाहर जाने का जरिया मिल जाता है उसे। आपने लिख दिया, आपका मन हल्का हो जाता है, आपसे वो चीज बाहर चली जाती है, तो आपको इंस्टेंटली बेटर भी फील होता है। इसके 2 फोल्ड बेनिफिट्स हैं, तो ये जरूर ट्राई करें। तो ये थे 2 सिंपल मेथड्स जो मैं अपने क्लाइंट्स को, अपनी टीम को, अपने आसपास के बहुत से लोगों को रेगुलरली बताती हूँ करने को। दैट इज 1, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्पेसिफिकली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, और दूसरी जर्नलिंग, लिखना अपने इमोशंस के बारे में, आप क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, उसके बारे में लिखना। तो as my subscribers and the viewers for this video, I would request you to please try these practices so that आप better feel कर सकें next time जब भी आप stressed या anxious या angry feel कर रहे हो। आपके क्या methods हैं ये सारे negative emotions से deal करने के? Let me know in the comment section below and we'll get chatting.